एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। केन्स और माइक्रोन के प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए ध्रुव 64 जैसा आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए हमें एक अपना सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके। साथियों, भारत आज इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो और एक फ्यूचर रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स भी तैयार हो। बहुत जल्द ही देश में 85,000 से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही पूरे इकोसिस्टम की जरूरतों को देखते हुए प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप भी कार्यक्रम चल रहा है। आज देश की करीब 400 यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को आधुनिक डिजाइन टूल तक एक्सेस दी गई है। इससे 55 से अधिक चिप्स का डिजाइन और निर्माण किया जा चुका है। साथियों, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब $1 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये इस दशक के अंत तक $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत में इस सेक्टर में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट अपनी जरूरतों की अधिक से अधिक चिप्स भारत में ही बनाने का है।
भारत के इस संकल्प को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में जो उत्साह है वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने कहा है वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। आप सभी हाल में हुई एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से परिचित हैं। अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसे को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमी कंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है, इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्टअप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हाल में ही हमने न्यूक्लियर सेक्टर में शांति बिल जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे एआई फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। साथियों, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे विश्वास है केन्स के इस प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के सफर को और मजबूती देंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।